Hi everyone, and this is Manshi from Desi Rada Live and welcome to the show Epidos, जहाँ पे हम बात करते हैं उन सारे shows के बारे में जो हमें पसंद है और जो हमें नहीं पसंद है. And let's begin talking about Channa Meria. So this week's Channa Meria was all about how Aditya and Ginny part ways. How Aditya and Ginny part ways because apparently they both don't trust each other. So, like we said the last time, that their relationship is very fragile and it's too soon for them to trust each other entirely. And the heated situations push them till the ledge where they don't trust each other. So, अब गिनी and आदि दोनों ही equally एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते apparently. तो इट्स लाइक आदि सोचता है कि मीडिया को गिनी ने बुलाया और दारजी की जान लेने की कोशिश की एंड गिन्नी सोचती है कि आदि ने डायरी का कांड जानबूझ के छुपाया एंड ऑल दैट. So this just shows that their relationship was very new and एक दूसरे पे वो भरोसा करे ऐसा उम्मीद करना भी बहुत गलत था because apparently जब नया रिश्ता होता है you don't really put somebody in that pedestal like that of your father or grandfather for that matter. So of course आदि के लिए उसके दादाजी ज्यादा मैटर करते हैं गिनी के लिए उसके पापा. So जब उनके अपनों पे बात आती है तो they just don't listen to anybody. And that's what is happening here. And that's the basic character trait of Adi and Ginny. और आदि का जो बेसिक कैरेक्टर ट्रेट था कि वो हर चीज मॉनेटरी टर्म्स में सॉल्व करने की कोशिश करता है. वो कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो जाके बोलता है कि मैं तुमको शेयर दे दूंगा एंड ऑल दैट. So that's not the problem here. The problem here is that Ginny is suffering and her family is suffering because of what happened with Khushwant's diary, and they want justice for that and not by compensating them with some monetary shares and anything. So Adi हर चीज पहले भी पैसों से तोलता था आज भी वो पैसों से तोलता है. So that's its basic character. एंड गिनी बिना बात के मतलब वो सुनती नहीं है कुछ एंड अजम्पशंस बना लेती है. तो जैसे उसने आदि को ब्लेम कर दिया एंड ऑल दैट एंड उसकी मॉम का ओके. सो नाउ जस्ट एक्सप्लेन मी वन थिंग. जब दो लोगों की शादी हो जाती है तब एक थर्ड पर्सन बन के गुलाबो जी इतना इंटरफियर कैसे कर सकती है. गिन्नी के हाथ से चूड़ा उतरवाने की कोशिश करना एंड ये सारा ड्रामा करना कि तुम एक साइड चूज करो. आई मीन हु द हेल राइट्स अ कैरेक्टर. शी सो अनोइंग. एंड पहले वो ही औरत वो ढाबा बेचने के लिए तैयार थी शुरू में. जब आदि वो चेक देके उनको लेने की कोशिश कर रहा था तब उनकी पति के सपने को कुछ नहीं पड़ी थी. मतलब शी वॉज नॉट कंसर्न अबाउट हिज ड्रीम तब. पर अचानक अब उसके अंदर का जमीर जाग गया एंड नाउ शी इज लाइक नहीं मैं कुछ भी करके इसका बदला लूंगी. मतलब हाउ कैन यू सीक रिवेंज from using your daughter for that too with her in-laws. एंड वो ये कोशिश करती है गिन्नी को कहने की कि तुम्हारा रिश्ता खत्म कर दो एंड ऑल दैट. आई मीन हु द हेल इज शी. वो कैसे बोल सकती है कि गिन्नी आदि के साथ रिश्ता खत्म करे या जोड़े या वॉट. वो हमेशा बोलती है ना कि तुम्हारी शादी होने के बाद तुम्हारी गृहस्थी संभालो. तो बहन गृहस्थी में दखल अंदाजी किस बात की कर रही हो तुम. मतलब हु राइट्स अ कैरेक्टर. आई मीन उसका कैरेक्टर ग्राफ ही इतना वियर्ड है ना. उस औरत को समझना इज तो इम्पॉसिबल. कभी वो कुछ ड्रामा करती है कभी बहुत जवाई जवाई करके वो सर पे बिठा देती है आदि को. कभी वो दूसरे दिन ऐसे पलट जाती. आई मीन शी इज सो सेल्फिश. शी इज सो प्लेन एंड सेल्फिश. एंड एक माँ होके वो कैसे जब आदि ने मतलब सॉरी गोल्डी ने जब इतनी सारी गलतियां की तो सारी गलतियों पे पर्दा डाल दिया कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं. एंड आदि ने तो कोई गलती भी नहीं की तो भी उसको इतना बेमतलब ऐसे धो डाला उसने. और इतनी इंसल्ट कि this is so weird. I mean, her character doesn't just make sense because वो आके सिर्फ रोना धोना चूड़ियां तोड़ना पटकना ड्रामा करती. I mean, it's so funny to watch her on screen. I really have to say कि गुलाबो के कैरेक्टर में कोई लॉजिक नहीं है. मतलब वो पता नहीं क्या करती है कब क्यों क्या करेगी पता ही नहीं चलता कुछ. बिकॉज वो सैम के चाइनीज कॉर्नर को सपोर्ट करती है. वो एक बाजू ढाबा ढाबा करती है दूसरी तरफ. आई मीन शी सच अ हिपोक्रेट. वो क्या है औरत समझ में नहीं आता मेरे को. एंड अब ओके नाउ द थर्ड थिंग कि दादाजी की वो मास्क निकाल दिया जिसने भी उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए गिनी घर में आती है एंड ऑल दैट. सो पहले तो whoever has done this can be booked for murder because it's an attempt to murder. किसी का मास्क उतारना वो भी ऑक्सीजन मास्क एंड दैट बिकॉज ऑफ दैट दादाजी कोमा में चले जाते हैं. तो
I mean, how can you really फील कि इसमें किसी पुलिस की जरूरत नहीं? आई मीन कम ऑन, अगर किसी ने मर्डर अटेम्प्ट किया है, चलो ठीक है, गिनी अपने तरीके से फाइंड करने की कोशिश करी एंड ऑल दैट, एंड नाउ दैट इज मेड हर द पार्टनर ऑफ सिंह ग्रुप ऑफ होटल्स एंड उसका घर एंड एवरीथिंग। तो गिनी आ जाती है अपने टब्बर के साथ रहने के लिए। सो नाउ यू कैन इमेजिन द मैड chaos दैट इज गोइंग टू फॉलो द एंटायर वीक, बिकॉज गुलाबो एंड ताईजी दे आर लाइक टू लुक अलाइक पीपल, यू नो, मतलब दोनों ही, उनकी हरकतें भी सेम है, ना लॉजिक है ना दिमाग है दोनों के पास, एंड दे विल जस्ट फाइट। एंड अपेरेंटली गिनी और आदि के बीच में टकरार बढ़ती रहेगी, या फिर इस टकरार से नजदीक आएंगी, वो तो हमें भी नहीं पता। बट जस्ट एक्सप्लेन मी वन थिंग, कि अगर दार्जी ने गिनी को पार्टनर बना लिया है, तो इज इट फॉर द टाइमिंग जब तक वो ठीक नहीं होते, या फिर शी इज एक्चुअली द पार्टनर? एंड इस पार्टनरशिप से व्हाट आर दे ट्राइंग टू शो एंड अनफोल्ड फर्दर? मतलब व्हाट इज द नेक्स्ट प्लॉट दैट दे ट्राइंग टू कनेक्ट विद दिस होल थिंग? सो लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक आदि एंड गिन्नी के इक्वेशंस में क्या बदलाव आता है, एंड लेट्स सी और कितना ड्रामा मिलता है गुलाबो जी के चूड़ियां तोड़ने के अलावा, एंड लेट्स सी कि और क्या क्या होता है नेक्स्ट वीक। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू देसीज और लाइफ फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।